बेमेतरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, राजनीतिक खबर सामने आई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के निर्देश पर बेमेतरा राज्य भवन में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी रायपुर के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय तथा जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष आशीष छाबड़ा मौजूद रहे। विकास उपाध्याय ने भाजपा पर आरोप लगाया कि साजा विधानसभा के बिरनपुर घटना को भाजपा ने सांप्रदायिक और जातीय रंग देकर राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि सीबीआई की चार्जशीट में साफ बताया गया है कि यह मामला दो बच्चों के आपसी झगड़े से शुरू हुआ था और इसमें किसी भी तरह की राजनीतिक साजिश नहीं थी। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा ने उस समय कांग्रेस सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया, माहौल को भड़काने की कोशिश की। उपाध्याय ने यह भी कहा कि मृतक भुवनेश्वर साहू के पिता द्वारा लगाए गए आरोप भी जांच में असत्य पाए गए हैं। की चार्जशीट और बिरनपुर की सच्चाई जनता के सामने निकल कर आ चुकी है और अब ये बात साबित हो गई कि भारतीय जनता पार्टी जहां चुनाव नहीं जीत पाती, वहां इस प्रकार से सांप्रदायिक दंगा फैलाकर, जाति से जाति को लड़ाकर, धर्म से धर्म को लड़ाकर सिर्फ अपने एजेंडे को पास करवाना चाहती है, अपने एजेंडे को क्लियर कराना चाहती है, चाहे उसमें कितने लोगों की जान चले जाए। आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने उस समय तुष्टीकरण की राजनीति करके पूरे प्रदेश में एक अलग वातावरण बनाया था, इनके बड़े नेताओं ने बड़े बड़े मंच से भाषण दिया था कि कांग्रेस पार्टी की सरकार में इस प्रकार की स्थिति निर्मित हुई। सीबीआई की चार्जशीट ने आज ये साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी हर समय झूठ का ड्रामा करती है और एक षड्यंत्र रचकर प्रदेश की जनता को दिग्भ्रमित करने का काम करती है। तत्कालीन सरकार उस समय अगर पहुंची तो घटना इतना बढ़ता नहीं था। देखिए, उस समय तत्कालीन सरकार को जो फैसला लेना था, लॉ एंड ऑर्डर को हमने कंट्रोल किया, तो वहां तत्कालिक एसपी जाकर जिस प्रकार से घटना हुई थी उसको कंट्रोल करने का प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी के उस समय के अध्यक्ष अरुण साहू जी, जो आज डिप्टी सीएम के रूप में काम कर रहे हैं, उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया, अपनी सभा में चक्का जाम में इस प्रकार का वातावरण बनाया कि दंगा फैलाने का काम उन्होंने किया। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता, उस समय के अध्यक्ष, अभी के कैबिनेट मंत्री सरकार से इस्तीफा देंगे? क्या अपने पद को त्याग करेंगे? और भारतीय जनता पार्टी के वो नेता जो गलत बात या गलत तरीके से प्रस्तुतिकरण इस प्रदेश की जनता के सामने दो समूह को लड़ाकर, दो धर्म को लड़ाकर किया, क्या आम जनता से वो माफी मांगेंगे? पर साहू भारतीय जनता पार्टी के कठपुतली बनकर नाच रहे थे, इसीलिए जो भारतीय जनता पार्टी ने स्क्रिप्ट लिखी, जो बताया, जो डायलॉग बताया, उसी को ईश्वर साहू कहते थे। चिल्ला के विधानसभा में उनके नेता अंजोर यदू के बारे में बात करते थे। पूरी सीबीआई की चार्जशीट में अंजोर यदू का नाम तक नहीं है। मतलब कांग्रेस पार्टी को जोड़ के, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को जोड़ के ये पूरे घटनाक्रम को कांग्रेस पार्टी की देन है, ये भारतीय जनता पार्टी बताना चाहती थी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी झूठी साबित हो गई, जब भारतीय जनता पार्टी सीबीआई चार्जशीट में भारतीय जनता पार्टी जो बात कांग्रेस पार्टी कह रही थी, वो बातें निकल कर आ गई।